आप सबों को परमेश्वर पिता के जीवित सामर्थी और मधुर नाम में जय मसीह की। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ियों के बीच दर्शन दिया और आज्ञा भी दी कि वह फिरौन के पास जाए और अपने इजरायली लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आए, लेकिन मूसा ने कहा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। फिर परमेश्वर ने हारून को मूसा की सहायता के लिए नियुक्त किया। परमेश्वर अपना वचन भेजने के लिए एक माध्यम तैयार करता है और आज भी वह संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा अपना वचन आप सबों के बीच बांटना चाहता है। हमने अपने संडे स्कूल में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से जो भी सीखा वह अब तक बांटना चाहते हैं। आइए अगुवाई के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में होती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। परमेश्वर पिता, आप अपने वचन से मेरे द्वारा यहाँ बैठे जितने लोग हैं आप उनसे बात करिए। आमीन। तो जिस प्रकार हम नाम सुनते हैं संडे स्कूल, स्कूल में हम अपनी पढ़ाई को चैप्टर वाइज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम पद 8 से 11वें पद की ओर क्रम से आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। वचन का जो भाग हमारे मनन के लिए पढ़ा गया, उसके पद 8 में एक समुदाय का नाम लिखा है जो कि है चरवाहा या गड़रिया। आज भी हम अपने आसपास देखते हैं कि चरवाही का काम गरीब अनपढ़ लोगों का एक छोटा काम समझा जाता है, और उस समय भी यह एक छोटा काम ही था। पर इनकी विशेषता यह थी कि ये अपना काम ईमानदारी से करते थे। रात में भी यह अपने झुंड की रखवाली कर रहे हैं। इससे हम सीखते हैं कि साधारण लोग, ईमानदार लोग, दीनता से काम करने वाले, घमंड न करने वालों पर परमेश्वर अपना प्रकाशन भेजता है। चरवाहे रात को पहरा दे रहे हैं, और रात की विशेषता यह होती है कि रात में अंधेरा होता है। अंधेरा हमारे जीवन में डर, निराशा, चिंता को पैदा करता है। इसलिए वचन में हम यशायाह 9 उसके 2 पद में बताता है। कोई पढ़ने में सहायता कर दीजिए। यशायाह 9 उसका 2 पद। अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। मूसा भी जो चरवाहे का काम कर रहा था, झाड़ियों के बीच ज्योति को देखा और अचंभा किया। यहाँ पर भी आगे पद 9 में लिखा है, हम देखते हैं कि रात के उस अंधेरे में प्रभु का तेज चरवाहों के चारों ओर चमका। यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है, ज्योति के चमकने से सबसे बड़ा असर क्या हुआ? उसका उत्तर हमें पद 10 में मिलता है। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो। हम सीखते हैं कि ज्योति डर को खत्म करती है। ज्योति के आने से सब कुछ साफ नजर आता है, अंधेरा मिट जाता है, डर खत्म हो जाता है, और अंधेरा मिट जाता है, डर खत्म हो जाता है। इसलिए दाऊद भी कहता है भजन संहिता उसके 23 के 4 पद में। कोई पढ़ दीजिए भजन संहिता 23 उसका 4 पद। अब प्रश्न हमारे मन में आता है, आखिर क्यों ज्योति के आने से डर खत्म क्यों होगा? पद 10 में हम आगे पाते हैं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, मत डरो, और उसका कारण बताया कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ये जो सुसमाचार है, ये जो शुभ संदेश है, यही तुम्हारे जीवन में सारे डर, निराशा, चिंता को खत्म कर देगा। अब एक प्रश्न और हमारे मन में आता है कि वो आनंद का सुसमाचार या शुभ संदेश क्या है? आगे पद 11 में लिखा है, कोई पढ़ दीजिए लूका 2 उसका 11। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है।
हम सब भी इस शुभ संदेश को सुनकर आज आनंदित हैं। ये संदेश हमको हर साल मिलता है, आज फिर मिल रहा है। इस साल भी हम अपने आनंद और खुशियों को अच्छा कपड़ा, अच्छे खाना पीना, घर की सजावट, क्रिसमस ट्री, अच्छे अच्छे उपहार के द्वारा हम अपने आनंद को दूसरों तक बांट रहे हैं। अब मन में एक प्रश्न आता है कि यही आनंद ही आनंद का सुसमाचार है। पद 11 में लिखा है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जिसका जन्म हुआ वो हमारा उद्धार करता है, इसलिए ये समाचार आनंद का है। उद्धारकर्ता के जन्म का असली उद्देश्य क्या है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:15 में लिखा है, कोई पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 9:15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता का जन्म परमेश्वर का दान है। इंग्लिश में ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। यीशु का जन्म हमारे लिए परमेश्वर का एक उपहार है। अब फिर एक प्रश्न आता है कि उपहार किसे दिया जाता है? अब हम सभी के मन में एक ही जवाब होगा, जिससे हम प्रेम करते हैं उपहार उसे देते हैं। परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया, इसलिए उपहार दिया। कोई पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के परिशोध के लिए अपने पुत्र को भेजा। उस परमेश्वर का प्रेम महान है, क्योंकि उसने अपने इकलौता पुत्र हमें उपहार में दिया। अब प्रश्न ये है, ये उपहार किसके लिए है? वापस हम लूका 2 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ दीजिए लूका 2:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ लिखा है जो सब लोगों के लिए होगा, इसलिए आगे हम 17वें पद में पढ़ देते हैं। कोई पढ़ दीजिए लूका 2:17 पद। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। चरवाहे अंधेरे में थे, उन पर ज्योति चमकी, परमेश्वर का उपहार उनको मिला। उन्होंने यीशु को देखा और जो शुभ संदेश उन्होंने सुना था वह दूसरों को भी बताया। आज हमारे पास भी एक शुभ संदेश है। अब फिर एक प्रश्न है, हम इस शुभ संदेश का क्या कर सकते हैं? संडे स्कूल में हमने एक नामान कोढ़ी के विषय में सीखा है, जो कि पाया जाता है 2 राजा 5वें अध्याय में। नामान एक सेनापति था, शूरवीर था, बड़े नाम वाला था, पर कोढ़ी था। इज़राइल से गुलाम बनाकर लाई हुई एक छोटी लड़की उसकी पत्नी की सेवा करती थी। उसके कहने पर नामान परमेश्वर के एक नबी एलिशा तक पहुंच पाया और चंगा हुआ। एक साधारण सी नौकर, छोटी उम्र की लड़की नामान जैसे शूरवीर की चंगाई का कारण बनी। उस छोटी लड़की के पास एलिशा का एड्रेस था, चरवाहों के पास यीशु का एड्रेस था, जो कि पाया जाता है लूका 2:12 में। कोई पढ़ दीजिए लूका 2:12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आज हमारे पास भी यीशु मसीह का एड्रेस है। परमेश्वर का सबसे महान उपहार हमारे पास है। हमें यह उपहार दूसरों को भी बांटना है। यह असली आनंद या असली क्रिसमस है। अब एक प्रश्न फिर आता है, क्या यह उपहार दूसरों को भी बांटना जरूरी है? परमेश्वर का उपहार यीशु जो हमारा उद्धार करता है हमें मिल गया। क्या इतना जानना ही काफी है कि इसके आगे वचन हमें और भी कुछ करने के लिए कहता है? इसके लिए निकाल लीजिए यूहन्ना 15 और उसका 12, और कोई पढ़ भी दीजिए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इस प्रकार हम पाते हैं कि आनंद का शुभ संदेश जो हमें मिला है उसको बांटना कोई ऑप्शन नहीं है।
परंतु यह परमेश्वर की आज्ञा है जिसे पूरा करना भी हमें जरूरी है। अब एक और प्रश्न आ जाता है कि हम इसे पूरा कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उपहार दिया और आज्ञा भी दी कि उसे दूसरों को भी बांटना है। हम इस उपहार को जैसा उसने काम किया वैसा हम भी वह काम करें तो इस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। एक वचन पढ़ने में कोई एक सहायता कर दीजिए। फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाकर हम भी यह शुभ संदेश दूसरों को बांट सकते हैं। जिस प्रकार वह दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, हम भी प्रार्थना करें कि हमें भी प्रभु अवसर प्रदान करे कि यह शुभ संदेश हम दूसरों को बांट सके। जिस प्रकार वो दूसरों की सेवा करते थे, वह भूखों को खाना खिलाते थे, बीमारों को चंगा करते थे, आज हम भी अपने आसपास जरूरतमंदों, दुखी, बीमारों, अकेले लोगों की मदद करें और क्रिसमस की खुशियां बांटें। जिस प्रकार उन्होंने हमसे प्रेम किया, यीशु ने सबसे प्रेम किया और दूसरों के लिए अपना प्राण तक दे दिया। हम भी सबसे प्रेम करें। और जिस प्रकार मूसा एक साधारण चरवाहा था, फिरौन की सेना से इजरायलियों को छुड़ा लेकर आ गया। एक छोटी उम्र की लड़की शूरवीर नामान की चंगाई का कारण बनी। साधारण चरवाहों ने यीशु का पहला प्रचार किया। हम भी अपने स्वभाव में सेवा, दया, प्रेम और प्रार्थना के द्वारा असली क्रिसमस या एक शुभ संदेश दूसरों को बांटने के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। संडे स्कूल परिवार की ओर से हम विश्वास करते हैं कि आप सभी यह शुभ संदेश अपने प्रेम के द्वारा दूसरों को बांटेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धीरज से सुनने के लिए आप सबों को धन्यवाद।